भोला भाला अयांश। व्हाइट ब्रिज हिल्स टाउन नेम। व्हाइट ब्रिज हिल्स के एक छोटे से गांव के मार्केट में बनी एक फूलों की दुकान पर किसी दादी माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दादी, अयांश, तूने अगर फिर से फूलों को फ्री में बच्चों में बांटा न तो देखना तुझे मैं रात भर घर से बाहर रखूंगी। अयांश फूलों के गुलदस्तों के गोल गोल अपनी दादी से भागते हुए कहता है। अयांश अपने कान पकड़कर एक क्यूट सा मुंह बनाते हुए, दादी माँ, प्लीज माफ कर दीजिए ना, और आपको पता है मैंने फ्री में नहीं दिए फूल बच्चों को, मैंने उनसे भी कुछ बदले में लिया फिर मैंने उन्हें फूल दिए। दादी माँ अयांश की बात सुनकर अपनी कमर पर हाथ रख कर कहती है, और क्या लिया है तूने उनसे बदले में? दादी माँ की बात सुनकर अयांश मुस्कुराते हुए वही खड़े होकर कहता है, अगर आप मुझे डांटेंगी नहीं तब मैं आपको बताऊंगा, प्रॉमिस करो पहले। ऐसा कहकर वो अपनी पिंकी फिंगर आगे कर देता है। दादी भी एक हार मानकर अपनी पिंकी फिंगर आगे करके प्रॉमिस कर देती है। प्रॉमिस होते ही अयांश तुरंत वहां से बाहर आता है और दुकान के बने एक कोने में जाकर एक बॉक्स ले आता है। दादी माँ उससे कहती है, ये क्या है अयांश? अयांश एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, बस अब देखना आप। ऐसा कहकर अयांश बॉक्स खोलता है और दादी में झुककर उसके देखती है और फिर तुरंत गुस्से से अयांश की तरफ देखकर अपने दांत किटकिटाते हुए गुस्से भरी आवाज में कहती है, अयांश, तुम। जब तक वो आगे कुछ कह पाती कि तब तक अयांश दुकान से बाहर कूदकर भाग जाता है। दादी माँ उसको भागता देखकर उसके पीछे आती है और उसके पीछे भागते हुए कहती है, अयांश वहीं रुक जाओ, आज तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इधर अयांश भागते हुए मार्केट की सभी आंटियों के पीछे जाकर छुपकर कहता है, शर्मा आंटी मुझे बचाओ। दादी फिर मुझ पर गुस्सा हो गई। शर्मा आंटी हंसते हुए कहती है, अयांश, अब क्या कर दिया तुमने? अयांश उनके पीछे छुप एक कहता है, कुछ नहीं किया, सच्ची में आंटी जी। अयांश की बात सुनकर शर्मा आंटी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारी दादी ऐसी ही तुम्हारे साथ मैराथन दौड़ रही है? अयांश उनकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है, क्या मतलब है आपका? अयांश का सवाल सुनकर शर्मा आंटी सामने उंगली दिखाते हुए कहती है, वो देखो, तुम्हारी दादी दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ ही आ रही है। शर्मा आंटी के कहते ही अयांश सामने देखता है तो तुरंत वहां से भागते हुए कहता है, आह, ये दादी कब मैराथन रनर बन गई? बाय शर्मा आंटी, प्लीज दादी को रोक लेना जब तक मैं आपके बंटी और संटी के साथ मैच खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वह दादी जी आ जाती है और शर्मा आंटी से कहती है, बंटी की मम्मी ये अयांश कहाँ गया? अभी तो यही था, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? शर्मा आंटी दादी जो को अपनी दुकान के एक चेयर पर बैठाते हुए कहती है, आप पहले आराम से बैठिए, देखिए कितना पसीना पसीना हो गई है आप। दादी जी कहती है, वो तो होना ही पड़ेगा बंटी की अम्मा, पता भी है अयांश कितना मस्तीखोर है। शर्मा आंटी सामने चेयर पर बैठते हुए कहती है, अब बच्चा है मस्ती तो करेगा ही, अब हमारे बंटी और संटी को ही देख लीजिए, दिन भर लड़ते रहते हैं। उनकी बात सुनकर दादी एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है बंटी की अम्मा, पर अयांश लोगों से अलग है, उसे लड़ना ही नहीं आता है, वो इतना ज्यादा मासूम है कि किसी की भी बातों में आ जाता है। अभी तो मैं हूं पर अगर मुझे कुछ हो गया तो अयांश का क्या होगा? इस पूरी दुनिया में अगर उसका कोई है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। शर्मा आंटी दादी जी की बात समझते हुए कहती है, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, पर अयांश को आप इतना भी कमजोर मत समझो, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। अब देखो उसने स्टेट लेवल माथा ओलंपियड्स जीते, बहुत समझदार है वो। दादी माँ कहती है, वो ठीक है पर असली दुनिया बहुत ही क्रूर है, वो मेरे भोले अयांश को ऐसे जीने नहीं देंगी, इसीलिए मैं उसे हर वक्त कहती हूँ कि लोगों की बातों में मत आया कर, पर देखो वो मेरी बात सुनता कहाँ है। दादी माँ की बात सुनकर शर्मा आंटी कहती है, वैसे आज क्या कर दिया हमारे अयांश ने? शर्मा आंटी की बात सुनकर दादी में अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स शर्मा आंटी के हाथों में दे देती है और कहती है, इसे एक बार खोलो खुद समझ आ जाएगा। दादी की बात सुनकर सनी बॉक्स को खोलती है तो हंसते हुए कहती है, ये कागज की तितलियां, ये इसमें क्या कर रही हैं? दादी जी अपने सर पर हाथ रख कर कहती है, मैंने इसे आज सुबह कहा था कि आज तेरी छुट्टी है स्कूल की तो आज सुबह तू फूलों की दुकान पर बैठ जा, तब तक मैं दूसरा काम कर लूंगी, पर देखो उसने पैसे लेने की जगह ये कागज के बनी तितलियां ले ली, और जब मैंने पूछा तो कहता अंडस्को फ्लैशबैक अंडस्को। दादी माँ गुस्से से कहती है, अयांश तुमने कहा कि तुमने उन बच्चों से फूलों के बदले कुछ लिया है, पर ये तो कागज की तितलियां हैं।
अयांश प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, वही तो दादी माँ। वो बच्चे अपनी स्कूल टीचर के लिए कुछ फल लेने आए थे पर उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने भी पहले मना कर दिया। पर मेरे ऐसा कहने से वो सब बहुत ही उदास हो गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इन फूलों के बदले कुछ चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और अपने बैग से बहुत सारी कागज़ की तितलियां निकालते हुए मुझसे कहा, भैया भैया, ये हमें स्कूल की आर्ट वाली टीचर ने बनाना सिखाया है, तो हमें आपको फूलों के बदले तितलियां दे देंगे, आप लोग न। उद्धरण चिन्ह। उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर मेरा भी दिल पिघल गया तो मैंने भी हाँ कर दी और फूलों के बदले तितलियां ले ली। है न समझदारी वाली बात। आखिर फूलों के पास तितलियां ही तो होती हैं। फ्लैशबैक एम्स अंडरस्कोर। दादी जी की बात सुनकर शर्मा आंटी जोर से हंसने लगती हैं। शर्मा आंटी को मुस्कुराता देखकर दादी जी गुस्सा करते हुए कहती हैं, ओए बंटी की अम्मा, अब हंसना बंद कर, वरना आज की बैठक में तेरी सारी पोल खोल दूंगी औरतों के सामने। दादी जी की बात सुनकर शर्मा आंटी अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। दादी जी कहती हैं, हनन, समझदार हो। इधर अयांश अपने दोस्त बंटी संटी और श्री के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वो सब इतनी देर से खेल रहे थे कि अब थक कर नीचे घास में लेट जाते हैं। श्री अयांश से कहता है, ओ अयांश, तूने उस ऑफर के बारे में क्या सोचा? अयांश उसे कहता है, किस ऑफर के बारे में कह रहा है तू? श्री कहता है, अरे वही जो तुझे स्नेलेक सिटी से आया है उनके इंटरनेशनल स्कूल से सीनियर हाई स्कूल पढ़ने का। श्री की बात सुनकर अयांश उठकर बैठ जाता है। उसको उठता देख वो तीनों भी उठकर उसके पास ही बैठ जाते हैं। अयांश को कुछ न कहते देखकर बंटी कहता है, मैंने कहा था ना दोस्तों। अयांश नहीं एक्सेप्ट करने वाला वो ऑफर, क्योंकि अयांश की दादी उसे कभी भी वहां जाने नहीं देगी। बंटी की बात सुनकर वो संटी और श्री दोनों अपन सर हाँ में हिलाने लगते हैं पर तभी अयांश अपनी जगह से उठकर खड़े होकर उन तीनों को कहता है। अयांश आत्मविश्वास के साथ कहता है, नहीं, मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अयांश की बात सुनकर वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत वो भी खड़े होकर अयांश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चलो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीव्यू अंडरस्कोर। दादी, दादी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? अयांश अपनी खून से लथपथ दादी को पकड़े हुए कहता है। उसकी आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये उसके सामने जो भी हो रहा है वो सच है या सपना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।